प्यारे अधिवक्ता साथियों, सभी को हमारा जय सिया राम। आप सभी अधिवक्ता साथियों के भीतर बैठे परमात्मा को मेरा सादर नमन। आप सभी अधिवक्ता साथी और अन्य ऐसे शुभचिंतक जिनका प्रतिदिन लगभग ऊर्जा का आदान प्रदान हमारे चैनल से होता है, कल की वीडियो में मेरे द्वारा आपसे कहा गया कि जो नई तीनों संहिताएं हैं उनको पढ़ने का तरीका क्या हो, इस पर चर्चा हम थोड़ी देर बाद करेंगे। लेकिन अभी शुरुआत में हम चर्चा करेंगे 2025 में अति संभावित घटने वाली घटनाओं पर, जिसके प्रबल आसार हैं, जो अभी तक 2024 में हमने कभी नहीं बोला। उसके ऊपर एक सांकेतिक टिप्पणी आज 28 दिसंबर, यानी जब महज 3 दिन और बचे हैं, 31 दिसंबर दिन मंगलवार को ही इस वर्ष का इंग्लिश कैलेंडर का अवसान होगा और नए वर्ष 1 जनवरी 2025 की शुरुआत हो जाएगी। जिस दिन 1 जनवरी है उस दिन बुधवार है, श्री गणेशाय नमः है। आप सभी अधिवक्ता साथियों में से काफ़ी अधिवक्ता साथी ऐसे हैं जो उच्चतर न्यायिक सेवा उत्तर प्रदेश के 4500 अभ्यर्थियों में कैंडिडेट हैं और जो हमको सुनते हैं। मैं उन सब 4500 की बात नहीं कर रहा, जो हमको रोज़ सुन रहे हैं और एचजेएस के भी स्टूडेंट हैं, अधिवक्ता बंधु हैं, बहन हैं। ऐसे अभियोजन अधिकारी परीक्षा की तैयारी के लिए और न्यायिक सेवा के लिए, तीनों के कयासों में बहुत बार कयास, लगभग सालों भर कयास चलते रहे। कयास का जो अंत हो गया था दिसंबर 2022 में, जब आपने 22 दिसंबर को वैकेंसी आई, तो 22 दिसंबर से 23 दिसंबर, 23 से लेके 24 तक साल भर पूरा गुजर गया और आपकी प्रारंभिक परीक्षा नहीं हो पाई। माननीय उच्च न्यायालय ने 8 दिसंबर की डेट तय तो करी, लेकिन उस पर वह परीक्षा नहीं ले सका। नई संभावनाएं, जिस पर प्रबल संभावनाएं, आपको यह भी याद दिलाना चाहूँगा कि जो अभी 8 दिसंबर को परीक्षा टली, उसके पूर्व में, यानी जब वो डेट डिक्लेयर हुई थी 13 सितंबर को, तो उस तिथि के घोषणा करते ही मेरा व्यक्तिगत यह अनुमान था कि इस डेट पर परीक्षा होनी मुश्किल है। लेकिन लास्ट तक काफ़ी अधिवक्ता साथी इस बात के लिए जद्दोजहद में पड़े रहे कि एग्ज़ाम हो जाएगा। मेरा व्यक्तिगत तजुर्बा यह कहता है कि अभी बहुत कुछ बाकी है। अभी आप जितने आसानी से परीक्षा होता हुआ देख रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और ना ही किसी यूट्यूबर के पास, ना ही किसी सीनियर के पास, और ना ही किसी रिलायबल अथॉरिटी के पास इसकी कोई स्पष्ट जानकारी है। हर दम हमेशा कयास लगता रहता है। उन कयासों में से जो सबसे महत्वपूर्ण कयास है, सब्जेक्ट या सलेबस को लेकर, उत्तर प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा का जो सलेबस है वो दुनिया में किसी भी एग्ज़ाम के सलेबस से इतर निरसंसात्मक है। इस शब्द का हिंदी अनुवाद करने या इसका इंग्लिश में ट्रांसलेट करके उसको समझने की मैं आपको खुल्लम खुल्ला इजाज़त देता हूँ। एक बार फिर से दोहरा दूँ, ये सलेबस निरसंसात्मक है। तो इस सलेबस पर अपरंपार और लोगों की तो नहीं, लेकिन जो 4500 कैंडिडेट हैं जो प्रीलिम्स देने जाएंगे, उनमें से अधिकतर का ये मानना है कि इतना बड़ा सलेबस काश बदल जाए, इतने बड़े सलेबस में परिवर्तन हो जाए, ये सलेबस पुराना वाला ही रहे इत्यादि। मेरा अंतःकरण जो इस बात पर लगातार जोर देता रहा, जिसको मैं यूट्यूब पर बोलने से बचा, वो आज मैं थोड़ा सा संकेत करूं। मेरा कोई इंटरनल या कोई लीगल बॉडी से या जिसने पिटीशन डाली है उससे कोई व्यक्तिगत वार्तालाप नहीं है, ना मैं उसको जानता हूं, ना मैंने जानने की कोशिश की है। लेकिन अंतःकरण की अब बात को जो सुनने में आता है वो मैं आपसे शेयर करता रहा हूं समय समय पर।
आज भी मैं ये स्पष्टतः पूरे दृढ़ निश्चय के साथ कह रहा हूँ कि ये सिलेबस जो माननीय उच्च न्यायालय ने निर्धारित कर रखा है, माननीय उच्चतम न्यायालय के हस्तक्षेप से पलटना पड़ेगा। पड़ सकता है नहीं, पड़ेगा। और ये सब होगा 2025 में। आपकी एपीओ और जे की वैकेंसी ऐसे नहीं आएगी। अभी इसमें बहुत घटा घमाघेर है, और वो घटा घमाघेर प्रतियोगिता जगत के युद्ध जैसा है। प्रतिस्पर्धा तो होती ही है कंपटीशन में, लेकिन प्रतियोगिता जगत में युद्ध जैसा माहौल बन जाए, कोई अरेस्ट हो, कोई छूटे, किसी की सजा हो जाए, ये सब घटते हुए आप देखेंगे 2025 में। हनुमान जी का सांकेतिक अंकीय न्यूरोलॉजी सिस्टम न्यूमरोलॉजी सिस्टम से है, लेकिन वस्तुतः वर्ष है सूर्य का। आप जब पंचांग हिंदी वाला देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये पूरा साल यानी चैत्र प्रतिपदा 2026 से लेकर 25 से लेकर 26 तक सूर्य ही राजा हैं और सूर्य ही मंत्री हैं। ये बहुत बड़ी चीज़ है। यानी एक प्रकार से किंग ही मंत्री, किंग ही मैं जित देखूं तित तू वाला माहौल है, जिसके कुंडली में सूर्य की पोजीशन बहुत अच्छी है, राशि अच्छी है, भाव अच्छा है, उसका पॉइंट अच्छा है, यानी उसका जो अंश होता है, ये सब अगर फेवर में है तो सूर्य और मंगल के बीच में ऐसा कॉम्बिनेशन लेने वाला निश्चित सरकारी सेवा में पदाधिकारी बनेगा। हाँ, शांतिपूर्वक नहीं, पूरा घटा घमेर, पूरा घमासान हो जाने के बाद, मतलब चाहे प्री हो जाएगा तो मेंस, मेंस हो जाएगा तो इंटरव्यू, हर परीक्षा के बीच में घमासान पूरे साल चलता रहेगा। जितना डिले आपका प्री होगा, जैसे दृष्टांत के तौर पर इसी यूपी हायर जुडिशरी के बारे में मेरा व्यक्तिगत कयास था कि 23 मार्च के पहले नहीं होना चाहिए। अब ये कयास ही है, लेकिन मैं साफ करूं, ये अप्रैल के पहले मुझे दिखाई नहीं देता। अप्रैल से भी जो थोड़ा सा खिसक जाए तो ताजुब नहीं। क्यों? इसमें अभी बहुत कुछ बाकी है, जिसका अंदाज़ा कम से कम उन चैनलों को नहीं है जो दिसंबर में एग्ज़ाम करवा रहे थे और हर चीज़ के लिए बड़े प्रमाणिक ढंग से हाई कोर्ट के वेबसाइट से निकाल के आपको दिखाने के लिए प्रमाणित करते हैं कि आई एम सुपीरियर, मतलब मेरे जैसा प्रमाणिक और कोई नहीं। मैं कोई तथ्य लेके यहाँ हाजिर नहीं होता, किसी दिन वेबसाइट का कोई लिंक लेके यहाँ नहीं आऊँगा। आपकी गरज है तो सुने, नहीं तो चैनल अनसब्सक्राइब करके चले जाएं, हमें इसकी चिंता भी नहीं है। तो हमारा किसी से टेली नहीं है, इसलिए मैं किसी से तुलनात्मक रूप से नहीं करता। लेकिन ये बात ज़रूर कहता हूँ कि जो मैं सामान्य रूप से देख रहा हूँ कि जिस बात के लिए विधि विरुद्ध यानी विधि का दुरुपयोग हो, उसके लिए भी उसके फेवर में प्रमाण ढूंढे जाएं तो ये दुर्भाग्य है। यानी प्रमाण इस बात के लिए ढूंढे जाएं कि किसी कीमत पर माननीय उच्च न्यायालय सिलेबस नहीं बदलेगा। काहे भाई, काहे नहीं बदलेगा? क्यों नहीं बदल सकता वो? इतनी गट्स कहां से आ रही है? ब्रह्मांड के मालिक हैं आप। तो यह संकेत मैं साफ कर रहा हूं कि जो मुझे व्यक्तिगत तौर पे है, मैं आश्वस्त हूं कि इसके पहले तो नहीं हो सकता, लेकिन अंतिम चाबी इसके हाथ है। एक चीज साफ है, प्री मेन इंटरव्यू के बाद जितने लोगों को उच्चतर न्यायिक सेवा में इस सेशन में सफलता मिलेगी, उनको इस घटनाक्रम से 2-4 होना तय है। हो सकता है 4500 के 4500 प्री में ना बैठें, कुछ लोग वैसे भी एग्जाम छोड़ दें, लेकिन जो लोग बैठेंगे उनको अजीबोगरीब स्थिति का सामना करने को मिलेगा, इसमें तनिक संदेह नहीं। ऐसे ही सिविल जज जूनियर डिवीजन के लिए भी स्थिति है। अगर एग्ज़ाम अप्रैल मई जून में से किसी में, अप्रैल के पहले संभव नहीं, अप्रैल मई जून में से किसी में अगर हो जाता है तो ही इस साल आपके वैकेंसी के फाइनल होने के आसार हैं, अन्यथा फरवरी मार्च 2026 मान के चलें। एपीओ के प्रति भी यही कंडीशन टर्म्स रहेगा। अनदर स्टेट के वैकेंसी के आने, उसके संबंधित प्री मेंस और इंटरव्यू के एग्ज़ाम होने और अंतिम परिणाम के बारे में न मेरा कोई कयास है
ना कोई इंटरेस्ट। क्या सुना? ना तो मेरा कोई कयास है, ना कोई इंटरेस्ट। इसलिए उसके संदर्भ में कोई टीका टिप्पणी मैं नहीं करूंगा कि उत्तराखंड का रिजल्ट अब आएगा, ये होगा, नहीं। झारखंड आए, छत्तीसगढ़ आए, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें अपने यूपी से मतलब है। और यूपी के इस पॉइंट के तीनों चीज़ों के लिए मैं खूब समझता हूँ, खास करके जो हमारे यूपी के ही सिटीजन हैं, अधिवक्ता बंधु बहन, वो गंभीरता से सुनते हैं, समझते हैं। अनदर स्टेट के बच्चों का अपना निजी हित उनके अपने स्टेट से जुड़ता है, इसलिए वो शायद इस बात पे इतना गंभीर ना हो। लेकिन ये घटनाएं तय मान के चलिए, हम आपको कई दफ़े याद आएंगे। अगर रेगुलर वीडियो रहे तो आप हमसे ही हमारे कमेंट बॉक्स में, हमारे व्हाट्सएप पर मैसेज करते मिलेंगे। और अगर मैं इत्तेफाक से यूट्यूब पे नहीं रहा तो यूं ही याद आऊँगा, ये संभव है। क्यों? क्योंकि इस मामले पर किसी की जुबान खुल न रही, न कोई न्याय के हित में बात करना चाहता है। ये गजब की चुप्पी है। मतलब घनघोर अत्याचार रूपी, अन्याय रूपी सलेबस के बावजूद गजब की चुप्पी है। और गजब की खामोशी, वो खामोशी लीचड़ वाली नहीं, जानबूझ कर ओढ़ी गई। इसलिए मैं उसकी भी परवाह नहीं करता कौन ओढ़ा है, कौन बिछाया है। मेरा अपना व्यू क्या है वो मैं आपसे साफ कर रहा हूँ। इसके बहुत बुरे आसार हैं। ये एक प्रकार से भय तो नहीं पैदा करने की बात कर रहा, लेकिन एक इंडिकेशन मैं आपको दे रहा कि अगर हाई कोर्ट ये करने में सफल रहा तो अभी जूनियर डिवीज़न की आपकी वैकेंसी नहीं आई है, उसमें भी क्या चेंज कर देगा, क्या बदल देगा, कुछ कहा नहीं। इसलिए आगे बढ़े उसके पहले उसका न्याय संगत उपचार होना चाहिए। यूबी जस रेमेडियम है, जहां अधिकार है वहां उपचार है। इसलिए हमारी ये विधि संगतता कहती है, जो भी अधिवक्ता साथी जूनियर डिवीज़न में अश्विनी पांडे की तरह जो भी लड़का इसमें लड़ाई लड़ेगा, वो निश्चित तौर पर इसका चाहे कोई बात करे या ना करे, चाहे कोई तर्कसंगतता प्रस्तुत करे चाहे ना करे, लेकिन वो धन्यवाद का ही नहीं, बहुत बहुत करोड़ों दुआओं का पात्र होगा। अब आप हमसे सवाल कर सकते हैं, सर पुराना पढ़ें कि नया पढ़ें? इसके लफड़े में पढ़ने नहीं, जो है सो पढ़ते रहें, क्योंकि वैसे भी आप पढ़ के कुछ पढ़ नहीं पा रहे हैं। जिनको 3 महीना पहले ये मुगालता था कि हमने दोहरा लिया है, जरा उनसे पूछो नए वाले में से किसी का पहला चैप्टरवा, पहला सेक्शनवा कायदे से याद है? किसी भी एक्टवा का? ये क्या बेसुरापन है भाई। इसका न्याय संगत उपचार अति आवश्यक है। हनुमान जी ये जरूर करेंगे, ये मेरा निजी विश्वास है। मैं एक बार फिर रेखांकित कर दूं, इन संदर्भित बातों के लिए कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, हाई कोर्ट के रिलायबल सोर्सेज, पदाधिकृत जानकारी से कोई लेना देना नहीं है। पिटिशनर से बातचीत या पिटिशनर से जुड़े हुए कोई सोर्स नो। सिर्फ मैं अपने व्यक्तिगत अंतःकरण के जो इक्विटी सम्या में एक डिस्क्रिशनरी पावर आपको मिलती है, जिसमें सद्विवेक उसे कहते हैं, उसके बूते ये कह रहा हूँ। ठीक है, तो ये 15 मिनट की बातचीत इस पर। अब जो बातचीत होगी वो नई संहिता के पढ़ने के संदर्भ में है। नई संहिता को शुरुआत में जैसे वो इंट्रोड्यूस हुई, उसके बहुत पहले से, जब मैंने BNSS की क्लास शुरू की थी, तभी आपसे कहा था कि जितने साल पेपर आएंगे सब आपको दिग्भ्रमित करने वाले। 3 जगह पर फोकस होइए। दंड के लिए केवल दंड प्रक्रिया संहिता की सूची का सहारा लीजिए और पुरानी सूची को नई सूची से कंपेयर करके पढ़िए। दंड प्रक्रिया संहिता में जो लास्ट में शेड्यूल है, उसमें सारे प्लान एक साथ मिल जाएंगे आपको। उस सेक्शन में दिए गए अपराध का नेचर क्या है, वो संज्ञेय है, असंज्ञेय है, जमानती है, अजमानती है, जो भी एक साथ विवरण होता है। और उसको कम से कम मिनिमम 10 बार जरूर पढ़ें, 10 बार। तो आपका पनिशमेंट का जो क्वेश्चन होता है BNS से, वो गलत होने से बच जाएगा। उन सेक्शंस पर ज़्यादा ध्यान फोकस करें जहां चेंजेज हैं, सब पर नहीं। और उन गधे यूट्यूबरों से तो सावधान हो जाएं जो अति चालाकी से, अंदर वो कुछ और पढ़ा रहे हैं जिसका पैसा लेते हैं, बाहर दिखाने के लिए आपको पुराने ही ला पर, पुराने ही क्वेश्चन पर नीचे सेक्शन मेंशन करवा रहे। इससे आपका इलाज नहीं, आप स्वीट पॉइजन खा रहे।
आपको ये मुगालता नहीं होना चाहिए कि 100 200 400 क्वेश्चन हल कर देने से आपका समाधान कदापि नहीं होने वाला। एक्सपर्टों ने, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के एक्सपर्टों ने यूपी पीसीएस में जो कैंडिडेट लगभग 42% ने तो एग्जाम ही नहीं दिया, और 5 लाख बैठे थे, तो लगभग मान के चलिए 2 से 2 लाख के आसपास लोगों ने एग्जाम दिया। उन 2 लाख की ऐसी तैसी कर दी, चूल्हे हिला दी दिमाग के। हाई कोर्ट भी यही करेगा। फिलहाल अगर विषय परिवर्तित हो गया तो बहुत कुछ आसान हो जाएगा। मैं इतना कहूँगा, नई संहिताएं नई लॉ में एचजेएस में भी हैं और आपके दोनों में अस्पष्ट हैं। दोनों में आने की प्रबल संभावना है तो, लेकिन अस्पष्टता नहीं है। इसके चलते ये बात बढ़ते हुए समय के साथ, घटते हुए वैकेंसी आने के दिन के साथ इस बात की तैयारी भरपूर कर लें। बीएनएस और बीएसए में सबसे पहले बीएनएस को ही कवर करें, उसके बाद बीएसए को कवर करें और लास्ट में बीएनडबलएस। बीएनडबलएस में चेंजेस ज़्यादा हैं और टेक्निकल चेंज हैं, बहुत ज़बरदस्त परिवर्तन है। मेरा गेस है 200 से 225 चेंज हैं। उन 200 से 225 चेंज के लिए आपको शिद्दत से पढ़ना पड़ेगा और नई वेयर एक्ट रखें। नई संहिता के साथ पुरानी वाली में भी आप ये इंडिकेट करें कि इसी पोर्शन पर, कहाँ, पुराने वाले के नई वेयर एक्ट में, पुराने वाले के नई वेयर एक्ट में ये निशान लगाएं कि यही हिस्सा चेंज किया है। तब देखें कैसे गुड़ खिलता है, कैसे सौंधी सौंधी खुशबू आती है, कैसे लसमदार बढ़िया जायकेदार गुड़ तैयार होता है। ये करना पड़ेगा। और अगर आप यूट्यूबरों के भरोसे हैं जो आपको कटिया लगाए हैं, रोहुआ फंसी, गिरई फंसी, गिद्धवे फंसा, उनके चक्कर में अगर आप हैं, कितनों स्मार्ट हो, सबको कह रहा, A to Z, केवल मूर्ख बनाने का अड्डा है। और जो भी वहां फंसेगा वो मूर्ख है, तनिक संदेह नहीं इसमें। उससे करोड़ों गुना बेहतर है जो नहीं कुछ साधन उसके पास हैं, लेकिन सेल्फ स्टडी में वो माथा खपा रहा है, खुद मार्कर से वो चीजें चिन्हित कर रहा है, उससे संबंधित चीज़ों को कोड कर रहा है और कायदे से पढ़ रहा है। मैंने अपने सारे कार्यक्रम प्रीलिम से रिलेटेड, मेंस से रिलेटेड, केवल राजस्थान हायर जुडिशरी को छोड़कर, उसमें जो बच्चे मेंस के सीरीज ज्वाइन किए उनको छोड़कर, सबको मैंने 10 जनवरी तक रोक दिया है। आज हम 28 दिसंबर को आपसे बात कर रहे हैं, लेकिन 10 जनवरी तक मैं ना तो कोई क्लासेज प्रोवाइड कराऊंगा, ना तो कोई सीरीज का कोई टेस्ट क्वेरी करूंगा, और न ही हायर जुडिशरी से रिलेटेड कोई प्रोग्राम आपको सेंड करूंगा, या हमारे किसी क्लासेस को जुड़ने वाला कोई स्टूडेंट कोई क्लास पाएगा। मैं नए प्रवेश में, नए साल के प्रवेश में ये देखना चाहता हूँ, जो कि हमें लगता है 21 जनवरी से चेंजेज आपको देखने को मिलेंगे। कोई सूचना बड़ी दमदार मिल सकती है, एचजेएस से रिलेटेड भी मिल सकती है और जूनियर डिवीजन से। एपीओ थोड़ा डिले करेगी, लेकिन ये तय मान के चलिए, उत्तर प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा और उत्तर प्रदेश पीसीएस जे सिविल जज जूनियर डिवीजन, दोनों की वैकेंसी के प्रीलिम्स के डेट में और मेंस के डेट में महीने भर से ज़्यादा अंतर नहीं रहेगा। मतलब अगर माननीय उच्च न्यायालय अप्रैल के लास्ट में कोई डेट फिक्स कर देता है अपने प्रीलिम्स के एग्ज़ाम के लिए, तो उससे लेकर 1 महीना ठीक के आगे बढ़ा लीजिए, उसमें आपके यूपी जूनियर डिवीज़न का प्री। ऐसे ही मेंस, यानी हाई कोर्ट और लोक सेवा आयोग कदम ताल करते हुए नजर आए 2025 में तो ताजुब नहीं। एपीओ की भर्ती से हाई कोर्ट का लेना देना नहीं है, लेकिन उसके गजट होने और उसके वैकेंसी के आने होने में थोड़ा सस्पेंस बरकरार है। सरकारी मंशा इसमें बहुत बड़ी खिचड़ी पक रही है, और ये खिचड़ी जब भी पक के तैयार होगी तो मीठी तो बहुत लगेगी, लेकिन डिले बहुत कराएगी। मीठी लगेगी लेकिन डिले कराएगी, इसमें दो राय नहीं। जे के लिए ऐसा कुछ मैं नहीं सोच पाता। मेरा अंतःकरण ऐसा कभी विसंगत भाव नहीं रखता
जूनियर डिवीजन के प्रति, उसमें न वैकेंसी की वृद्धि की बात सोचता, 218 ही। समझ रहे हैं? तो इन सब चीज़ों को ख्याल में रखकर बीएसए के क्वेश्चंस में इतना कर सकते हैं। मैंने देखा है उसमें इंटरनल बहुत चेंज नहीं है। बीएसए के क्वेश्चन में ये बात सत्य है कि केवल सेक्शन नंबर का हेर फेर है, लेकिन बीएनएस और बीएनडबलएस में बिल्कुल नहीं। इन सब चीज़ों पर अमल करते हुए और कभी भी किसी भी सतही रोड छाप किताब को लाके अगर वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन हल कर रहे हैं तो बेयर एक्ट से उसको वेरीफाई खुद करें, अन्यथा ऐसी किताबों से बचें। हम तो कहते हैं बिल्कुल बचें, बिल्कुल बचें। ज़्यादातर किताबें केवल मूर्ख बना करके आपको पैसे कमा रही हैं। इनसे आपको सावधान होना पड़ेगा, नहीं तो आपकी लुटिया कोई और नहीं, आपकी विभ्रमपूर्ण दिग्भ्रमित सोच ही आपकी नैया डुबा देगा। ठीक है? तो सूर्य के वर्ष में सूर्य राजा हैं, सूर्य मंत्री हैं, और मंगल न्यूमरोलॉजी के हिसाब से, अंकीय गणित के हिसाब से सर्वे सर्वा हैं। तो आप जानते हैं सूर्य भगवान को हनुमान जी ने बचपने में ग्रस लिया था। यानी अगर किंग बनना है तो हनुमान जी के शरण में आना पड़ेगा, लेकिन नौटंकी करने वाला भक्त नहीं, दिमागी तो बिल्कुल नहीं जो राहु से चलता हो। दिमाग वाले का भला नहीं, श्रद्धा जिसकी बात गीता में भगवान करते हैं। कोई श्रद्धा भक्ति रहित व्यक्ति स्पष्ट कहते हैं मुझे नहीं जान सकता। पहली शर्त है, शास्त्र पढ़ने से नहीं, कुंटल भर की चुरकी लखाने से नहीं, जोर जोर से संस्कृत बोलने से नहीं, बहुत जोर से शंख बजाने से नहीं, झालर मालर लगा के आरती करने से नहीं। उसका संबंध बिल्कुल भीतर में निष्कपट, सबरी जैसा निरछल, जटायु जैसा भाव रखने वाला होना चाहिए, तब उद्धार होगा। दिमागी कभी नहीं पा ही नहीं सकता परमात्मा को। वो परमात्मा का मतलब ही हनुमान जी। अगर किंग बनना है, जुडिशरी में, हायर में, लोअर में, मेंस में, अपने ये भक्ति का स्वरूप समझिए। परमात्मा के प्रति भक्ति, सच्ची लगन, यानी जित देखूं तित तू, इतना लगन कि तुझे लागी लगन। वैसे अपने श्रम के प्रति भक्ति, वह क्या हुआ? आप जब सटीक दिशा में सही पराक्रम करते हैं तो क्या माना जाएगा? मंगल सही है। मंगल पराक्रम के कारक हैं, अग्निकांड के कारक हैं। अगर अच्छे हैं तो पराक्रम के कारक हैं, विजय श्री के कारक हैं। युद्ध में कोई भी सेना किसी को हराती है तो जो जीतती है उसका मंगल सही। एक्सीडेंट के कारक हैं, अग्निकांड के कारक हैं, अचानक दुर्घटना के कारक हैं। अगर निगेटिव है या आपको पनिश करना है, ड्यूटी किसकी लगती है? यही राहु केतु शनि, यही आके दुरुस्त करते। तो उस महीने से, यानी शनि के प्रभाव वाले दिन से आप बाहर निकल रहे हैं और सूर्य और मंगल के प्रभाव वाले में इंटर करने वाले हैं। इन्हीं सब बातों का निचोड़ लेकर आज के वीडियो में मैं आया और हनुमान जी ने ये बुलवाया। उन्हीं की महती कृपा से ये चैनल चलता है, मेरी इसमें कोई हैसियत नहीं। और मैं हर दिन मुझे ये तय नहीं है कि कल फिर आऊँगा यहाँ कि नहीं, ये इनकी जब तक इच्छा, मैं कोई पेशेवाराना, आप एक भी कृत्य, रील बनाना या उससे रिलेटेड कुछ ऐसे करना जिससे आप 4 माप में बढ़े कि मैं बहुत अच्छी जानकारी रखता हूँ, नो। यहाँ हमारी आपकी सिंपल व्यथात्मक नहीं, ऐसी बातें जो आप में स्वभावतया स्व को जानने की ऊर्जा से आपको भरें, सद्भाव से आप भरें, सद्विवेक विकसित हो, मानवता की ओर आकर्षित हो, मानवता आपका ध्येय बने। इन्हीं सारे उद्देश्यों को लेकर अस्तित्व बैठा देता है, निमित्त मात्र बनाकर। इसको मैं कतई व्यावसायिक नहीं बनने देना चाहता, क्योंकि मैंने पाया धन
जब व्यवसाय में घुसता है तो भोथरा हो जाता है। पद जब व्यावसायिक होता है तो नकृष्ट हो जाता है। ऐसे गरिमा जब व्यावसायिक होती है तो लगभग बेहया हो जाती है। इन्हीं सब चीजों से डरकर मैंने यह स्वतंत्र निर्णय लिया है, अस्तित्व ने करवाया है, इस चैनल को व्यावसायिक होने से बचाना है। हमें कायदे से कर्मचारियों की ड्यूटी लगाकर नीतिपरक उपदेश इसलिए नहीं देने हैं कि आप हमारा लखनऊ वाला, जयपुर वाला, प्रयागराज वाला चैनल ज्वाइन कर लीजिए ऑफलाइन में ना। समय अगर यहीं रहा तो ज़्यादा तो नहीं कहूँगा, लेकिन अगर परमात्मा यहाँ लंबे समय तक रखा तो ये जितने व्यावसायिक हैं सबको A to Z, चाहे कितनों बड़ा धुरंधर हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सबके कहते नहीं कि पैर के नीचे से जमीन न खिसकी तो नाम नहीं। सिर्फ यहीं बैठकर ऐसे मात्र बोलने से इतना यकीन है। किस पर? अपने पर नहीं, हनुमान जी पर। ठीक है, तो आप सभी लोगों को नए वर्ष में बहुत सारी शुभकामनाएं देते हुए, खास करके वे लोग जो भीतरली इंटरनल किसी भी धर्म से हों, स्पिरिचुअलिटी में प्योर हों, हार्ट से प्योर हों, खान पान उनका कैसा है, पहनावा कैसा है, बोलते कैसा हैं, कम बोलते हैं, ज़्यादा बोलते हैं, मध्यम बोलते हैं, इससे नहीं, केवल प्योर हार्ट के हों। जैसे इतना घनघोर अन्याय है हायर जुडिशरी के सिलेबस का, उस पर उनकी आत्मा भीतर से रोती हो, ऐसे अधिवक्ता साथी। और जो इसमें अवसर देख रहे हों वो बहुत खतरनाक प्राणी है, और जो इतना होने पर निष्प्रभावी हों कि होना जुगाड़े से है, अरे बाप रे, वो तो उनके बारे में समझ लीजिए, उनका नमवा लेते हमारा खूनमा खौल जाता है, लेकिन हम कंट्रोल करते हैं। ठीक है, तो आप सभी लोग इन सब चीज़ों का ख्याल रखेंगे। हमने कल के वीडियो में आपसे कहा था कि हमको 10 मिनट ज़रूर बात करेंगे कि नई संहिताओं को पढ़ने के लिए तरीके में क्या करें। इन सावधानियों को 2 बार सुनना। हो सकता है बातें इसमें और चीज़ें हुई हैं तो आपको गड्ढ-मड्ढ लगे, मिक्सअप लगे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप उसको अमल में लाने की भरपूर कोशिश करना, रिजल्ट देखेंगे महाराज। आपके मल्टीपल क्वेश्चन की फोकस न्यू लॉ में चेंजेज पे होने चाहिए, सब पर नहीं। कंठस्थ कर लीजिए, महामंत्र है ये, रिद्धि सिद्धि से निकल रहा है। और लकड़ बग्घों से बचिए जो आपके मोबाइल में 24 घंटा मोबाइल पे है, मोबाइल पे वो भी हम भी हैं। ठीक है, चलने दीजिए, लगभग आधे घंटे होने को हैं और मैं आधे घंटे का 28 मिनट 13 सेकंड हो रहे हैं। 2 मिनट बातचीत और करूंगा जिससे गुरु भगवान का प्रवेश हो जाए और इस बात की सार्थकता कई गुने अमृतमय हो जाए। गुरु भगवान की दृष्टि में खासियत क्या है? जहां पड़ती है अमृत बना देती है, अतुल्य, अमीय, अद्भुत संतत्व घटित करा देती है, मृदु स्वभाव क्रिएट करती है, सुशील बनाती है, आपको फलदार वृक्ष की तरह विनम्र बनाती है, झुकाती है, तिरोहित करती है अहंकार को। आप में साम्य आए, आप में तेज पैदा हो, आप में अद्वितीय स्वभावगत चरित्रगत वैभव का निर्माण हो, आप में सामर्थ्य समाज के लिए कल्याणकारी वाला हो, आप अतुलनीय सहनशीलता के मालिक बने। इन सारे भावों का एक ही कारक है, देवताओं के गुरु जुपिटर बृहस्पति भगवान। ठीक है, गंभीरता पूर्वक इसको मंथन करना। अगर थोड़ा सा भी जल्दी में कुछ छूट जाए, हमेशा YouTube पर ये वीडियो मौजूद रहेगा, उसको आप दोबारा सुनना, तिबारा सुनना,
सुनता और इसको ऐसे जोन में शेयर करके रखना कि जब भी थको तो इस साल का 28 दिसंबर को बोला गया यह वीडियो, क्यों 28 को बोला, 28 को टोटल कीजिए, 10 10 को टोटल कीजिए, सिंगल डिजिट, सिंगल डिजिट किसका है, सूर्य का है। और पर्स किसका है जिसमें आपको पद मिलना है, सूर्य का है। हिंदी पंचांग उठा के देखना। गुरु भगवान आ गए, 30 मिनट 25 सेकंड हो गए, अपनी बात हम पूरी करते हैं। हमसे जुड़ने के लिए हमारा व्हाट्सअप नंबर ध्यान से नोट कर लें, 7705090393। कल फिर मिलेंगे। सभी अधिवक्ता साथियों, बंधुओं और बहनों को जय जय सिया राम बोलते हुए, सबकी मंगल कामना करते हुए चलता हूँ। कल फिर मिलूंगा, तब तक के लिए शुभ रात्रि। सत्यमेव जयते।